Good morning, students. Now, in my lecture in the daytime, in the live class, I've taken up to this decomposition of the organic dead organism. Now, viruses will start. Now, viruses, the name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Pasteur. ये वायरस जो नाम है ना, इसका मतलब होता है कि विनोम या फिर पॉइजनस कोई लिक्विड है होता है ना जैसा, तो ये नाम जो है पास्चर ने दिया था. आर द इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट सेल्फ रेप्लिकेटिंग नॉन सेलुलर सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दे lack cellular organism like ribosome, mitochondria, etc. and make use of protein synthesis machinery of the host cell. नाउ आपके वायरसेस जो हैं ये एक इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर रहते हैं. ऑब्लिगेटरी मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर पैरासाइट है क्योंकि है ना फॉर देयर लिविंग. देन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेट अपने आप करते हैं. नॉन सेलुलर मतलब कुछ भी इसमें सेल टाइप का नहीं है. देन सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ओके, दे लैक ऑल द सेल ऑर्गेनल्स. लिसन, दे जो वायरसेस होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. दे डोंट हैव देयर ओन सेल ऑर्गेनल्स. Instead, they use the host machinery for their living. Okay, मतलब जिस होस्ट की बॉडी के अंदर जो वायरसेस जाते हैं ये क्या करते हैं, जब तक ये बॉडी के बाहर हैं दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग. जैसे ही इन्हें कोई होस्ट बॉडी मिलती है ये उसके अंदर जब जाते हैं ना तो उसकी जो मशीनरी होती है ना प्रोटीन सिंथेसिस करने की या कोई भी चीज बनाने की, तो ये उसको यूज करते हैं. ठीक है. नाउ आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग. सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको एग्जाम में लर्न भी करने हैं. ये आता है कई बार. हाउ डू वी consider means why do we consider viruses as living and non living both? Okay, now viruses are the simplest and the most primitive organism, hence it is difficult to assign them any rank in the living kingdom. ये आपके बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए लिविंग किंगडम में एज सच इनको कोई जगह नहीं दी गई है. It is also not easy to define the features of the viruses within the accepted framework of a living being. Hence, it is better to regard them as a intermediate stage between. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. It is the intermediate stage between living and non-living. Okay, so we cannot framework या आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप इसको लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में. इसमें दोनों टाइप की कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इसलिए. Now, some characters of living as well as non-living exhibited by viruses are as follows. So, first is viruses have, ये आपके living हैं, ठीक है. viruses are living in the following aspect. Now, they have a genetic material. DNA, RNA इसमें present है. They mutate. DNA, RNA आपको पता है living organism में ही होगा, ठीक है. non-living में तो होता नहीं है. फिर म्यूटेशन जो है दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. देन दे कैन ग्रो, दे कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा सकते हैं. दे आर केपेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद इन द होस्ट. होस्ट के अंदर वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं. देन दे रिएक्ट टू हीट, रेडिएशन एंड केमिकल्स. गर्मी, केमिकल्स, रेडिएशन कुछ भी आ रहा है उसके लिए वो रिएक्ट करते हैं. दे शो इरिटेबिलिटी. दे ब्रिंग अबाउट एंजाइमेटिक चेंजेस इन विट्रो, है ना. एंजाइम में इनके चेंजेस होते रहते हैं. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड. नाउ दे आर एबल टू इन्फेक्ट एंड कॉज द डिजीज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं. ओके, नाउ द डीएनए एंड द प्रोटीन of the viruses are similar in composition and structure to those of the higher organism, है ना. तो जैसे आपके हायर ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन या डीएनए होता है ना, बिल्कुल वैसा ही वायरसेस में भी डीएनए और प्रोटीन होता है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस एज अ लिविंग. अभी देखिए नॉन लिविंग के फॉर्म में क्या क्या है. दे कैन बी क्रिस्टलाइज like in ordinary chemical and stored into bottle and test tube indefinitely. आप इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. जैसे आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी केमिकल को क्या करते हैं, आप क्रिस्टल्स बनाते हैं ना उसके, और उसको बॉटल में आप काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं. तो उस तरीके से आप वायरसेस को भी स्टोर करके रख सकते हैं. आउटसाइड द होस्ट बॉडी वायरसेस आर इनर्ट. होस्ट बॉडी अगर नहीं मिल रही, अगर हवा में या इधर उधर ही पड़े हैं वायरस, तो इनर्ट मतलब उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है. देयर इज नो सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसमें कुछ भी नहीं रहता है. आपका साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है.
There are no cell organelles and there is no metabolism. Then sedimentation of virus is according to the molecular weight like the non-living beings. फिर इसका sedimentation, sediment मतलब नीचे जमा होना जो है ना, वो भी बिल्कुल कैसा होता है जैसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉन लिविंग होते हैं कि मॉलिकुलर वेट जितना होता है उसके हिसाब से ये क्या करता है, सेटल हो जाता है. Now they do not have the functional anatomy, that they are not capable of any function unless they obtain द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स, है ना. ये किसी काम के नहीं है, कोई फंक्शनल इनकी एनाटॉमी या कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल नहीं होता है जब तक इसको कोई और ऑर्गेनिज्म ना मिले, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम सिस्टम इज एब्सेंट. फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग क्या होता है, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है. तो या कोई भी सिस्टम जैसे रेस्पिरेशन होता है तो तभी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इस टाइप का कोई सिस्टम इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. So these are the characteristic non-living aspects and these are the living one. Okay. Now some unique characters of viruses. The following characters are unique to viruses. Presence of only DNA और RNA. मतलब viruses में ये इसके unique features हैं. या तो सिर्फ DNA प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ RNA प्रेजेंट होगा. सेकेंड है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फ्रॉम द सोल न्यूक्लिक एसिड. सोल न्यूक्लिक एसिड से ही ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मतलब अपने आप को पूरा फॉर्म कर लेते हैं, ओनली फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड. देन दे डू नॉट शो सेल डिविजन, सेल डिविजन नहीं होता है इसमें. देन दे यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, है ना. और ये इनकी सबसे यूनिक फीचर है इनका, ये क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए. मतलब इनके पास अपना कोई फंक्शन नहीं है ना. दे ओनली हैव अ प्रोटीन कोट एक बाहर से, और अंदर एक क्या होता है, डीएनए होगा उसका जेनेटिक मटेरियल या आरएनए होगा, तो वही इसमें प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं होता है. नाउ यू आर हैविंग दिस इज द टेबल इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस. दिस यू हैव टू गो थ्रू एंड इनफैक्ट यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपरली. ठीक है, ये आपके फिर से 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा कि डिस्कवरी ऑफ रेबीज किसने करा था, तो ये आपको ये आपके सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है. ठीक है. द टर्म बैक्टीरियोफेज कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसने कॉइन किया था, लाइक दिस. ये आपका देखो, ये इन्होंने पूरे दिए हुए हैं यहाँ पे. डी हेरिल इन्होंने किया था ना, हाँ इन्होंने किया होगा, है ना. तो ये जो है ये यहाँ पे दीज आर द नेम्स गिवन एंड दीज आर द इवेंट्स विच हैव टेकन प्लेस एंड दीज पीपल हैव वर्क दीज थिंग्स आउट. ओके. नाउ जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वायरस. अब वायरस का स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में कुछ होता ही नहीं है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. वायरस इज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये बता दिया हमने. दे लैक सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें कुछ प्रेजेंट होता ही नहीं है ना. रिबोसोम्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. एंड दे यूज द प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी ऑफ अ होस्ट सेल. तो इन्होंने बाकी जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली, प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, रिबोसोम्स, है ना. तो वो जो रिबोसोम्स हैं वो भी इसके पास नहीं है. उसने जिस होस्ट बॉडी में जाएगा, वो जिसकी बॉडी में, मतलब मान लो ह्यूमन बॉडी में चला गया, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो भी मशीनरी होती है उसको ये यूज करेगा. ठीक है. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 350 nm नैनोमीटर्स. ओके. देन सिंपल वायरस पार्टिकल ऑफन डेजिग्नेटेड एज वायरॉन. वायरॉन आपको याद रखना है, सिंपल वायरस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल एनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटीन कोड. बहुत ही सिंपल है कि आपका अंदर क्या होता है, एक डीएनए होता है. ये देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, दिस इज अ जेनेटिक मटीरियल, ये आपका डीएनए देखो कॉइल्ड. ठीक है. एंड दिस इज द कोर रीजन इनसाइड द कैस्पिड. कोर मतलब ये बीच का एरिया है. ठीक है. ये जेनेटिक मटीरियल है और आपका these are the protein structures. Capsomere form caspid coat, usually symmetrical, है ना. टुगेदर फॉर्म, ये देखिए, ये प्रोटीन का है और ये प्रोटीन से बना हुआ आपका ये है. बस इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आप ये समझ लीजिए. एक डीएनए वाला पोर्शन है और एक आपका ये है, और फिर बाहर से ये एनवेलप कवर है. ओनली इन सम लार्ज वायरसेस, ये भी प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. ये किसी किसी में होगा, तो आपको बस ये याद रखना है, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इसके चारों तरफ ये क्या है, प्रोटीन कोट है. ठीक है. तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड. दिस इज कैप्सिड. ओके. और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो तो है ही, डीएनए होगा या आरएनए होगा. नाउ द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. अभी आपके जो ये कैप्सिड है ना, इसमें क्या होता है, सारे आइडेंटिकल प्रोटीन्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है. नाउ दीज सब यूनिट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म
विच आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर वायरस। ठीक है, अभी आपके हेलिकल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल में भी, तो अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं ना, तो इसके स्ट्रक्चर में बस यहीं पे चेंज होगा। ठीक है, डीएनए आरएनए तो होना ही है जेनेटिक मटेरियल, बस इसका अरेंजमेंट जो है ना कैप्सोमियर्स का, ये पॉलीहेड्रल भी हो सकता है और आपका हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नाउ the amount of a protein in different viruses varies from 60 to 95% and rest is a nucleic acid। देखिए, जिसमें 60 आपका क्या होगा, प्रोटीन होगा, तो उसमें 40 न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसमें 95% प्रोटीन होगा उसमें आपका 5% न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये मतलब इतना ही इनमें रेशो है, दिस कैन वेरी अप टू दिस मच। ओके, नाउ द वायरसेस डिफर फंक्शनली from the cellular organism in that they contain only one type of nucleic acid which may be either DNA और RNA। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वायरसेस जो होते हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसे डिफर करते हैं कि उनका जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या RNA होगा। Now वायरन contains only a single molecule of nucleic acid। The number of the nucleotide pairs in a molecule range from 1000 to 2,50,000। ठीक है, इतने आपके न्यूक्लियोटाइड्स उसमें हो सकते हैं, बट द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ अ स्पेसिफिक वायरॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। पेयर ऑफ स्पेसिफिक वायरॉन्स, जो स्पेसिफिक वायरॉन्स होते हैं, जो उसका पेयर है, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट होता है। नाउ द अमाउंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ वायरॉन, यूजुअली लार्जर द साइज ऑफ अ वायरॉन ग्रेटर इज द न्यूक्लिक एसिड। तो जितना बड़ा वायरॉन होगा उतने ज्यादा, वो अंडरस्टूड सी बात है ना, अगर वायरॉन बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा ही होंगे, और अगर छोटा होगा तो कम होंगे। नाउ द वायरसेस विच कंटेन डीएनए आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस। ठीक है, and those having the RNA, they are called riboviruses। Now the viruses vary considerably in the structure of a nucleic acids। In general all plant virus have single stranded RNA। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी प्लांट वायरस होते हैं मोस्टली मतलब उसमें सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए होता है। जो एनिमल वायरस होते हैं दे हैव अ सिंगल और रेयरली डबल स्ट्रेंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो आपके एनिमल वायरस होते हैं या तो उसमें सिंगल स्ट्रेंडेड या फिर डबल स्ट्रेंडेड भी हो सकता है कभी कभी आरएनए, या फिर सिर्फ डबल स्ट्रेंडेड डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए नहीं होगा इसमें। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया वायरसेस, दिस इज बैक्टीरियोफेज, कंटेन्स मोस्टली जो आपके बैक्टीरिया वाले वायरस होते हैं ना, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ओके, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, एंड दे हैव मोस्टली डबल स्ट्रेंडेड डीएनए। ठीक है, इसमें डीएनए ही होता है डबल स्ट्रेंडेड, बट कैन ऑल्सो हैव अ सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए और आरएनए। डबल स्ट्रेंडेड के अलावा सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज डबल स्ट्रेंडेड डीएनए ओनली, लेकिन सम टाइम्स मतलब है ना, कभी कभी इसमें सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं प्रेजेंट। Now properties of the viruses, viruses are usually are called acellular as they do not have the cellular organization like microorganism। ठीक है, इसको acellular कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल के जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे सेल में आपके बहुत सारे ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते ही नहीं है। दे आर यूजुअली अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वायरसेस को उसमें भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ, दोनों के दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। नाउ द वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट दैट दे कैन नॉट बी कल्चर्ड और इन एनिमेट मीडिया। आप इसको ना, ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, मतलब बाहर तो ये नॉन लिविंग है, और जब ये लिविंग बॉडी में जाते हैं तभी ये अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आप इनको बाहर किसी मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर कैसे करेंगे, जब आप वो ना मतलब लिविंग के ही अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू कैन नॉट कल्चर देम आउटसाइड, बिकॉज आउटसाइड यू आर टेकिंग आर्टिफिशियल मीडियम विद न्यूट्रिएंट्स, यू डोंट हैव एनी लाइव बॉडी। ओके, सो इन अ लैब व्हेनेवर यू कल्चर इट इज द मीडियम और इन द प्लेट्स वी आर कल्चरिंग, राइट, जो कल्चर प्लेट्स होती हैं, तो वी कैन नॉट डू इट, ओके, बिकॉज इट नीड्स अ लिविंग बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। नाउ वायरसेस कैन बी कल्चर्ड ऑन अ मीडिया, बैक्टीरिया, सेल ऑफ अ थिक एम्ब्रियो चिक एक्सेट्रा। ये देखिए, अगर आपको बाहर इसको मीडिया पे कल्चर करना है तो आपको या तो बैक्टीरिया लेना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हम बाहर ग्रो कर सकते हैं ना, तो बैक्टीरिया मतलब आप कल्चर पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और उसके साथ साथ ही क्योंकि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग बैक्टीरियोफेजेस, तो देयर वी कैन, एंड सेल ऑफ अ चिक एम्ब्रियो, इसमें भी कर सकते हैं। Viruses are filterable, they can pass through a bacterial filters।
अभी आपके वायरसेस हमने बताया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, तो दे कैन इवन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स, दे कैन हाउएवर बी फिल्टर्ड थ्रू द मॉलिक्यूलर फिल्टर्स, मतलब बैक्टीरियल फिल्टर, मॉलिक्यूलर फिल्टर, ये दोनों से निकल के छन के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके मतलब वाटर में अगर होंगे तो वो अगर जो आपके फिल्टर्स होते हैं नॉर्मली, तो उसमें से भी ये निकल के, बैक्टीरियल फिल्टर होता है, मॉलिक्यूलर फिल्टर, उसमें से भी निकल के ये आ जाते हैं, है ना। Now, even though the viruses are made of nucleoproteins, they lack the enzyme necessary for the synthesis. For this, they depend on the host enzyme, है ना। अभी देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि वायरसेस के पास क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, और आपको पता है सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो फिर भी इसके पास क्या है कि अपना जो भी सिंथेसिस करना है ना इसको एंजाइम्स का, उसके लिए इसके पास प्रोटीन नहीं होते हैं। इसके पास सिर्फ अपना प्रोटीन कैस्पिड है जो बाहर से इसको कवर करता है, इसके पास ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो एंजाइम की तरह एक्ट करे, ओके। तो इसके लिए भी इसको क्या करना पड़ता है, होस्ट के एंजाइम पे, मतलब जिस बॉडी के अंदर ये जाएगा ना उस पर डिपेंड करना पड़ता है। Now, viruses do not show cell division. They can be crystallized. Viral protein have high molecular weight. Then they can be transmitted from one host to another, either directly or through vectors. ठीक है, कई बार डायरेक्टली भी होता है। वेक्टर्स पता होंगे, वेक्टर्स का मतलब होता है जो कैरी करते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। जैसे आपके मक्खी मच्छर होते हैं ना, तो वो जब एक बॉडी पे बैठ रहे हैं फिर वो दूसरे बॉडी पे बैठ रहे हैं, तो दे आर एक्टिंग एज अ वेक्टर, मतलब वो पेशेंट से क्या करते हैं, दूसरे में लेके जाते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या वायरसेस को। Now, the caspid outer coat of a virus is mostly made up of protein, except in some animal virus where polysaccharides are also present. Mostly viruses का जो बाहर का कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है, लेकिन सिर्फ वो कह रहे हैं कुछ एनिमल वायरस ऐसे हैं जिनका बाहर का कवर किससे, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, ठीक है। Now we are having classification of viruses again. Just see this plant animal viruses जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, और बाकी ये वाला this portion I'll take tomorrow in the live class. Okay, classification of viruses will start tomorrow. Okay, so please go through the video. I have made this video because this portion was very simple. Okay, if you go through this once, ये बहुत easy है, तो I have made a video of this, and this I'll take in a live class. Okay, classification, and please along with studying this whatever we are teaching, along with this you also have to consult your syllabus which is in front of your this chapter 2, where the chapter 2 starts. You are having a syllabus also, so please check that also while we are reading, so that we can stick to the syllabus, and because we don't have this much time that we read many extra things, we have to be very precise according to the syllabus. So we'll see that and accordingly we'll move. Okay, so thank you all of you.